बंगाल में रहने वालों से उर्दू बुलवाना आसान नहीं है। मैं उस संगलाख वादियों से निकल कर आया हूँ, मगर आप तो अहले ज़बान है। यूपी की तो बिल्लियाँ भी उर्दू बोलती हैं। यकीन न हो तो आजमा के देख लो, बिल्ली आकर दरवाजे के बाहर बैठती है, आप अंदर से रोटी का टुकड़ा दिखाते हो, मुहज़्ज़ब अंदाज में दो जानू बैठकर वो बिल्ली अदब से कहती है मैं आऊं। अदब से कहती है मैं आऊं। तो जहां की बिल्लियां अहले ज़बान हो, वहां के ये इंसान क्यों नहीं अहले ज़बान होंगे? मुंह टेढ़ा हो गया मगर खाता चला जा रहा है। रोटी उंगली से नहीं अंगूठा से ठेलता है। देखो ये गाज़ी मिल्लत हजरत चार मिसरे कफील साहब। हर जमाने की जरूरत होना। देखेंगे बाहर वर से खटकेगा तो पकड़िएगा मत, इसलिए हो रहा है शेर। हर जमाने की जरूरत होना, अपने मसलक का मुहाफिज और नासिरे मिल्लत होना। जितना आसान समझते हैं ये दुनिया वाले, उतना आसान नहीं गाज़ी मिल्लत होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, दुनिया वाले उतना आसान नहीं है गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह। मैं तकरीर करूं? अब क्या बोल रहा था? आप लोग तो बीच में कूद गए। जरा से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोल दीजिए, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोल दीजिए। या रसूल अल्लाह। कुछ लेके जाइए, कुछ पैगाम लेकर जाइए। हजरत वो गरीब औरत कहती है बहन क्या सारे बच्चों को उठा लिया? बात ताज़ा है जहन में ना। औरतों ने मुस्कुरा कर कहा ना बहन तुमको कैसे उदास छोड़ते, एक यतीम बच्चा छोड़ दिया, जा उसको ले ले। न से तो हाँ अच्छा तो ठीक बोलती। ये गरीब औरत चली, जैसे ही मक्का की सरहद में कदम रखा, मकानों पे नजर आई। बोला रात ख्वाब में तो यही मकान नजर आया था। मैं क्या झारखंड में बोल रहा हूं क्या? ख्वाब में तो यही मकान नजर आया था, यही दीवार थी, यही गलियां थी, यही रास्ते थे, यही दर थे, यही दीवार बड़ी 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 बड़ी। आ जाओ इधर आ जाओ। अरे बोलने दो, इधर आ जाओ। जैसे ही मेरे सरकार के घर तक पहुंची, देखा दरवाजे पर बूढ़ा खड़ा है जिसका नाम अब्दुल मुत्तलिब है। बोला रात तो यही ख्वाब में नजर आया था। करीब जाकर कहती है वो औरत आपके घर में पोता हुआ का? बोला हाँ। बोला अगर इजाजत दीजिए तो मैं इसको दूध पिलाऊं। का सारी औरतें तो मुंह घुमा के चली गई, अगर तू बोल रही है तो जा उठा ले। जगदीशपुर वालों देखना, तारीख कहती है मेरे सरकार का चेहरा इधर है, दरवाजा इधर है, इधर से वो औरत चलती है जिनका नाम हलीमा सादिया है। चल रही जैसे ही बिस्तरे पैगंबर के करीब गई, मेरे सरकार ने खुद करवट बदल दिया। बोलिएगा, आंखों से आंखें मिली, नजर ने नजर से कहा उठा ले हलीमा, उठा ले उठा ले। कागज पे तारीख लिखने वाले लिखेंगे कि हलीमा ने मुस्तफ़ा को उठाया, मगर जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे कि मुस्तफ़ा ने हमेशा के लिए हलीमा को सर बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए, ले ली। मैं बोल रहा हूँ, समझ संभालना आपका काम। ले लिया, हाथ पे रखा। बलियावी साहब की बोला इजाजत दे तो एक लफ्ज बन गया है। हाथ पे रखा, हाथ पे रखा, हाथ पे रखा, रखा रखा। अच्छा ऐसा ये वजूद लग रहा था हजरत हलीमा के हाथों पर जैसे ताके हरम पर किसी ने तकद्दुस की शमा रोशन कर दी हो, जिसके उजालों से कुफ्र की देवियां पनाह। ये औरत चली है, मुस्कुरा के कह रही है ए सूरज ऐसा बच्चा देखा है क्या? ए आसमान इतना बुलंद मर्तबा देखा है क्या? ये हवा इतनी भीनी भीनी खुशबू का एहसास किया है क्या? दरख्तों की पतली पतली टहनियां क्या इसके बदन की नजाकतों की तरह तेरे अंदर नजाकत का लिबास है क्या? वो बोलती चल रही है। अचानक सूरज तिल मिलाकर अपने अपनी सारी गर्मी को जमीन पे छोड़ना चाहा।
हजरत हलीमा चौंक गई, इतना खूबसूरत बच्चा, कहीं चेहरे पर सूरज का असर न पड़े। अपना दुपट्टा उठाया कि चेहरे को ढक दे कि बादल का एक टुकड़ा आकर साया कर लिया है और मेरे नबी का चेहरा महफूज हो गया। बस बोलते रहना। लेकर चली है, अधमरा जानवर है, मेरे सरकार को लेकर बैठ गई और बैठने के बाद अब चली है तो अब ये जानवर हवा से बात कर रहा है। घंटों पहले जो औरतें निकली थी मिनटों में ओवरटेक किया है। तो उन औरतों ने कहा, हलीमा यतीम के घर कितना पैसा मिला कि तुमने मक्का में नया जानवर खरीदा? हजरत हलीमा ने कहा, नादानो, हमने जानवर नहीं बदला है बल्कि बैठने वाला बदल गया है। बोलो सुभान अल्लाह। कई महीनों से जमीन से घास का एक पत्ता नहीं निकला, जानवरों के थन में दूध नहीं। जैसे ही मेरे सरकार को लेकर हजरत हलीमा जमीन पे खड़ी हुई, जमीन से घास निकलने लगी। हाँ, देखता हूँ क्या करते हैं आप। जानवरों के थन पे नजर गई, तमाम थनों में दूध आ गया। उनके शौहर ने कहा, बेगम ये क्या है? बोला, आगे आगे देखिए होता है क्या। रात को दूध पिला के झूले पे सुला दिया। तकरीर नहीं कर रहा हूं, आपको बना रहा हूं। सुला दिया। इंसानी जरूरत के नाते पहले आदमी बाहर जाता था ना, लेकिन रिवाज बदलते हुए देर लगती है क्या? पहले के मालदार लोग अपने मकान के दरवाजे पर आदमी रखते थे कि कुत्ता न घुस जाए, लेकिन अब रिवाज बदल गया। अब मालदार लोग दरवाजे पे कुत्ता रखते हैं कि आदमी न घुस जाए। सुभान अल्लाह। ख्याल बदलते जमाना नहीं लगता, ख्याल बदलते जमाना नहीं लगता, समझे? तवज्जो देंगे। हजरत हलीमा भी निकली, ध्यान है ना, नजर आसमान में हुए, चांद ऐसे ऐसे कर रहा है। ये सब आपको याद है मगर मैं सुना रहा हूं ऐसे ऐसे। बाप रे बाप, आसमान गिरेगा का, चंद्रमा टूट जाएगा का, टूट जाएगा का, टूट जाएगा का, टूट जाएगा का, टूट जाएगा का। मेरी गर्दन देखिए, मेरी आंख देखिए, टूट जाएगा क्या, टूट जाएगा क्या, टूट जाएगा क्या, टूट जाएगा क्या, टूट जाएगा क्या। नजर मेरे सरकार के झूले पे पड़ी तो चौंक गई कि ये मदीना मक्का का बच्चा जैसे जैसे हाथ हिला रहा है वैसे वैसे आसमान का चंद्रमा हिल रहा है। अभी भी तकरीर, सुबह को दूध पिलाकर सुला दिया, धूप में बैठी। पड़ोस की एक औरत आई का, बहन हलीमा मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। बोला क्या हुआ? बोला तू जानती है ना 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया। बोला जानती हूँ। क्या ये भी जानती हो ना कि जब मेरा शौहर मरा तो उसका बच्चा मेरे पेट में था? कहा ये भी जानती हूँ कि 12 साढ़े 12 बरस का तेरा कड़ियल जवान बेटा है। अब बहन मैं तो लुट गई। बोला क्या हुआ? बोला कई दिनों से मेरे बेटे को न जाने क्या बीमारी लगी है, वो बर्फ की तरफ पिघल रहा है। लातो उज़्ज़ा की कसम, आज जब मैंने चारपाई पर बेटा को लिटा के ऊपर से चादर ओढ़ाई ना तो उसके नीचे मेरा बेटा पता ही नहीं चल रहा। ए हलीमा बचा ले, तू डगर डगर नगर नगर घूमती है, किसी बड़े डॉक्टर का पता बता। हजरत हलीमा ने आंख को बंद किया, आंख को बंद किया, आंख को बंद किया, आंख को बंद किया, आंख को बंद किया। मक्का की सुबह याद किया, सफर का माजरा याद किया, घासों का आना देखा, जानवरों के थनों में दूध देखा, आसमान पे चाँद को हिलते देखा, हिलते देखा, नबी के जिस्म की खुशबू देखा, नज़ाकतों देखा, पलकों का ऊपर उठना गिरना देखा, आंखों के चिलमनों में, आंखों के चिलमनों में ऐसे ऐसे जलवों का मुशाहिदा किया। वो हक्का बक्का आंखें बनकर देख रही है। अचानक उन्होंने कहा, ए बहन डॉक्टर का पता बाद में पूछ लेना, मैं एक चीज ला कर देती हूँ, जैसे भी अपने बेटे पर इस्तेमाल करो। का बहन जल्दी लाओ। हजरत हलीमा घर के अंदर गई, लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आई और कहती है जा जैसे भी हो पटक उटक कर अपने बेटे के हलक में 2-4 कतरे उतार दे। मेरा दावा है कि शाम का सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। वो औरत पानी लेकर गई है। अब दोपहर को आकर कहती है, ए हलीमा तुझे कसम है सच सच बताना, तुमने पानी में कौन सा जादू किया था? क्या मतलब? क्या तूने कहा था कि शाम तक मेरा बेटा दौड़ेगा, मगर चंद कतरा पीकर मेरा बेटा अभी दौड़ कर आ रहा है और तुम्हें सलामी देने आ रहा है। सच सच बता कौन सा जादू है? तो हजरत हलीमा कहती है, नादान मैंने जादू नहीं किया, मक्का से जिस बच्चे को कल लेकर आई उसका पांव धोकर मैंने तेरे बेटे को पिला दिया। तब बरेली का इमाम अहमद रजा पुकार उठा कि जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम सिमना, औलाद मखदूम सिमना,
जिंदाबाद। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज जिंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान वाह अल्लाह। वाह 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 वाह। लेकिन जरूरत से ज्यादा फुटाने के शिकार हो, ना आपस में इत्तेहाद है, ना आपस में मोहब्बत है। अब मन तो इतना बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ा हुआ है कि बारात जाओगे तो ऐसे कुर्सी पे पांव पांव पे पांव चढ़ा के बैठोगे कि बाप भी गुजरेगा तो भूल जाओगे कि ये मेरा बाप है। भूल जाओगे मेरा बाप है, इतना नखड़ा करोगे। मौलाना मस्जिद के इमाम या इलाके का निकाह खां पर बोलेंगे, कहो बेटा मैंने कबूल किया, तो इतना मुंह लटका के बाप की तरफ देखेगा। अबे उससे क्या पूछता है, वो तो कबूल किया तो तू इस मंजिल में आया, उससे क्या पूछ रहा। उंगली से इशारा करेगा, मिला अंगूठी वगैरह मिली, माल पानी मिला, माल पानी मिला। जी लगाओ, मैं एक वाकया सुना रहा हूं, सुनाऊं? सुनिएगा, सुनिएगा तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो देखिए किरदार कैसे बनता है, समझे। एक बहुत बड़ा जज है, अकेली बेटी है। बताओ, भारत का जज होगा, अकलौती बेटी का बाप होगा, पांव जमीन पर रखेगा वो शादी ब्याह में, हैं? दूल्हा को हेलीकॉप्टर से बुलाएगा। जज है, तने तनहा बेटी, बेटी जवान हो गई, रिश्ता ढूंढना चाहिए। मगर जो पाकीज़ा किरदार है बेटी का, उस म्यार पर हजरत कोई लड़का उतर नहीं रहा। कई महीने तलाश करने के बाद अगर बेटी का बाप हो तो मेरे दर्द भरे जुमले सुनना। आंखों में आंसू लाकर दोपहर के दस्तरखान पे कहता, बेटी न तेरी माँ है कि मशवरा लूं, न तेरी बहन है कि मशवरा लूं, न तेरा भाई है कि मशवरा लूं, तू है मैं हूं। तेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं, मगर तेरे जोड़ का लड़का नहीं मिल रहा। लड़की ने सर झुकाकर कहा, अब्बा क्यों मेहनत कर रहे हैं, तलाश घर ही से शुरू की। बाप पढ़ा लिखा है, समझ गया, लगता है कि घर के किसी लड़के पर, खानदान के किसी लड़के पर नजर इंतखाब है। किरदार से मशकूक नहीं हुआ, इसलिए कि वो जान रहा है कि मेरी बेटी पाकीज़ा किरदार की मालिक है। अल्लाह अल्लाह। अब अपने खानदान को बेटी के म्यार पर लड़कों को तलाश कर रहा है। हफ्ता दो हफ्ते के बाद कहा, बेटी मैंने खानदान के नौजवानों को भी तेरे म्यार पे तलाश कर लिया, मगर तेरी कैटेगरी का कोई है नहीं। लड़की ने फिर सर झुकाकर कहा कि घर ही से तलाश शुरू कीजिए। अब बाप परेशान, नजर डाली जब पूरे घर पर, तो उसका एक नौकर था। नौकर पे जब नजर पड़ी तो जो कैरेक्टर बेटी का, वही कैरेक्टर नौकर का, खादिम का। बहुत बड़ी बात कह के जा रहा। बाप ने कहा, बेटी कहीं मेरे नौकर मालिक के बारे में तो नहीं कह रही हो? बेटी ने सर झुकाकर कहा, अब्बा आप जो फैसला कीजिएगा मुझे मंजूर है। बाप समझ गया कि मेरी बेटी राजी। बड़ी संजीदगी से बोल रहा हूं, सिर्फ सुन लेना। बाप ने रिश्ता कर दिया। 15-20 दिन के बाद बाप गया बेटी से मिलने, तो रोते रोते गालों पर निशान पड़ गए आंसुओं से। चेहरा सूख गया, बदन हल्का हो गया। तमन्नाओं की तमाम खेतियां उजड़ चुकी, अरमानों की अंजुमन में सहराओं का कब्जा हो गया। बाप चौंक कर कहा, बेटी क्या कुछ तकलीफ? बोला, ना अब्बा कोई तकलीफ नहीं, न खाने की तकलीफ, न पीने की तकलीफ, न रहने की तकलीफ। का फिर तेरी ये हालत क्या हुई? का अब्बा पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हुई है कि शादी को इतने दिन हो गए मगर मेरा शौहर अब तक मेरे घर में आया नहीं। बाप का माथा ठनका, अपने दामाद को पकड़ा। का मैंने जबरदस्ती शादी? बोला, नहीं मेरी मर्जी से। का फिर तुम मेरी बेटी को नेगलेक्ट क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं गए अब तक उसके घर में? का माफ कीजिएगा ससुर जी, अभी भी नहीं जाऊंगा। बोला, क्यों? बोला, आप जज हैं, आप जज हैं, हमको शक है कि कहीं कोई फैसला करते हुए आपने आंख न दबा दिया।
तो आपकी जो तनख्वाह हुई ना उसमें हराम का शुबहा है, और आपकी बेटी वही खाकर परवरिश पाई है। और मेरे नबी कहते हैं कि जब हराम का खून रगों में पैदा हो जाए तो 40 दिन मुसलसल उसे हलाल खुराक दी जाए, तब हराम खून का मादा जिस्म से निकलता है। अभी तो 20-22 दिन हुए, पहले 40 दिन में अपनी हलाल कमाई खिलाऊंगा, तब जाऊंगा अपनी बीवी के पास, ताकि हलाल खून से टकराए तो साले औलाद पैदा हो, साले औलाद पैदा हो। जब ऐसी नौबत आई तो जानते हो जगदीशपुर वालों, जब बेटा पैदा हुआ तो उसी बेटे का नाम तारीख तसव्वुफ में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रखा गया। क्या ये माहौल ला पाओगे? ये समाज ला पाओगे? भिखमंगों की तरह जिंदगी गुजारने वालों, डिमांड कर करके अपनी बेटियों को गैरों के साथ भागने पे मजबूर करने वालों, वलीमा के दावतों में भूखे परिंदों की तरह बिरयानियों पे टूट जाने वालों, होश का नाखुन लो। तेरी मस्जिदों पे कब्जा हो रहा है, तू डिमांड कर रहा है। तेरे मदरसों की दीवारें गिर रही है, तू डिमांड कर रहा है। उठो, आप करो। हम न शादियों में डिमांड करेंगे, न जायज का मुतालबा करेंगे। हम भी नमाज पढ़ेंगे, हमारी बेटियां भी नमाज पढ़ेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज जिंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, क्या सुभान नहीं अल्लाह। है, वाह 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 वाह। क्या नहीं है इस्लाम के दाम? अब करीब तो आओ, करीब तो आओ। 2-3 मिनट और मुझको बर्दाश्त करो ना। करीब आओ आप, इस्लाम के करीब। मजहब को बदनाम करके रख दिया। इस कदर फेसबुक की आदत लग गई कि अपने घर में नेटवर्क नहीं रहेगा तो दूसरे के चबूतरे पर बैठ के चलाएगा, दूसरे की वाईफाई चोरी करेगा रात में, और औलाद को सोचते हो को सजदा करे। दूसरे की वाईफाई चोराओगे? ये तो अच्छा है कि वाईफाई चोरा रहे हो, वरना तो वाइफ भी चोराने लगे, वाइफ भी चोराने लगे। बदलो अपनी जिंदगी को, इनकलाब लाओ अपनी जिंदगी में। मैं एक बात कह के जा रहा हूं, बलिया भाई साहब चिल्ला। जिस वक्त उंदुलुस पर यानी मौजूदा स्पेन पर जब कब्जा हुआ दुश्मनों का 950 साल के बाद, न स्पेन में यूनिवर्सिटी की कमी थी, न मदरसों की कमी थी, न मस्जिद की कमी थी, न खानकाह की कमी थी। हर चौराहे पर किताबों की लाइब्रेरियां थी, मगर कौम में इत्तेहाद नहीं था। तो 950 बरस की हुकूमत हमारे हाथों से निकल गई। मगर आज देख, अलजायर के मुसलमानों को देख, अल्जीरिया के मुसलमानों को देख, लाइब्रेरियां नहीं है, उनके यहाँ हुकूमतें नहीं है, उनके यहाँ यूनिवर्सिटियां नहीं है, मगर मुत्तहिद हो गए तो हुकूमतों पे कब्जा कर लिया। और अगर ना समझ में आए तो अफगान के गुदड़ी पोशों को देखो, न यूनिवर्सिटी है, न बहुत बड़ा दारुल उलूम है, मगर मुत्तहिद है तो हुकूमत बनाकर दुनिया को ललकार रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुत्तहिद मुत्तहिद समझे। और मुत्तहिद होने के लिए सबसे बेहतरीन अमल है नमाज। बेशक। मुत्तहिद होने के लिए सबसे बेहतरीन अमल है नमाज। नमाज, समझे। मुत्तहिद हो जाओ। मैं एक बात बताऊं आपको। एक बादशाह ने अपने वजीरों से कहा कि समाज सुधारने के लिए तरबियत का होना जरूरी है कि माहौल का होना जरूरी है। 2 वजीर खड़े हुए, एक ने कहा कि तरबियत का, दूसरे ने कहा नहीं सर माहौल का। दोनों आदमी को 1-1 महीने का टाइम देता हूं, प्रैक्टिकल साबित करो कि तरबियत से कैसे समाज सुधरेगा, माहौल से कैसे सुधरेगा। जिसने तरबियत कहा था 1 महीना से 2 दिन पहले कहा सर दरबार सजाइए, मैं तरबियत का मुशाहिदा कराऊंगा। कहा ठीक है, दरबार सज गया। उस दरबार में 10 दरवाजे, हर दरवाजे पर 1-1 बिल्ली है। तरबियत वाले ने ताली बजाई, हर दरवाजे से 1-1 बिल्ली निकली।
बिल्ली के मुंह में प्लेट है, प्लेट में मोमबत्ती है, प्लेट में मोमबत्ती है। बिल्लियां नाच रही हैं, कूद रही हैं, न प्लेट गिरी, न मोमबत्ती गिरी, न मोमबत्ती बुझी। सारे दरबारियों ने तालियां बजाया कि वाकई तरबियत जरूरी है, तरबियत ठीक हो तो समाज सुधर जाए। अब जो बोला था कि माहौल जरूरी है, उसके पास दलील नहीं, परेशान है, कौन दलील दे। बलियावी साहब से मुलाकात नहीं हो रही, सादात से मुलाकात नहीं हो रही, उलमा से मुलाकात नहीं हो रही। एक फकीर ने कहा देख कोई भी नुस्खा नहीं देगा, जंगल में वो बाबा बैठे हैं ना, अल्लाह के वली हैं, वही इसका हल निकाल सकते हैं। गया सरकार ये मामला है, का कब देना है सबूत, का 2 दिन टाइम है, का जाओ मैं दरबार में आऊंगा, चैलेंज कर दो। चैलेंज कर दिया गया। 2 दिन बाद मैं माहौल पर सबूत दूंगा। लोग बैठ गए, वक्त गुजर रहा, सबूत नहीं। ये तो बाबा का इंतजार कर रहा है, अल्लाह वाले का इंतजार कर रहा है। 2 मिनट पहले अल्लाह वाले अपने अगल बगल 2-4 झोला लटकाए हुए दरबार में आए। दरबार ने अदबन एहतरामन खड़े होकर इस्तकबाल किया। सुनिए, बादशाह ने कहा हुजूर, कहा बोले मैं माहौल पे सबूत देने आया हूं। कहा दीजिए। बोला पहले तरबियत वाले को बोलो कि वो फिर से अपना करिश्मा दिखाए, फिर से अपना करिश्मा दिखाए। उसने फिर ताली बजाई। 10 दरवाजे से बिल्लियां आई, उनके मुंह में प्लेट है, उनमें मोमबत्ती है, उछल कूद कर रही है। कोई मोमबत्ती नहीं गिरी, कोई प्लेट नहीं गिरी। अल्लाह वाले ने धीरे से झोला में से 2-4 चूहा निकाला, छोड़ दिया। जैसे ही बिल्लियों ने चूहा को देखा, प्लेट अलग, मोमबत्ती अलग, दरबारी उछलने लगे। बोला क्या हुआ? बोला सिर्फ तरबियत से माहौल नहीं, समाज नहीं सुधरने वाला, बल्कि समाज को सुधारना है तो माहौल भी जरूरी है, तरबियत भी जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तरबियत घर में करो और माहौल मस्जिद में, बेशक। मस्जिद में बनाओ। मदरसे के बच्चों को कहते हो ये चंदाखोरों की टीम का एक प्लेयर है, ये कुरान पढ़ने वाले क्या करेंगे? अबे ये तेरी आबरू बचाते हैं, तेरी आबरू बचाते। आज भी ईसाइयत जो है देखते नहीं है, मेडिकल टीम, एजुकेशन टीम, रिलीफ टीम चलती है कि नहीं? एक मरतबा चल रही है बलियावी साहब की बुला, ईसाइयों की टीम कि मुसलमानों को गुमराह कैसे किया जाए। टारगेट किसको किया? जिस गांव में मस्जिद नहीं है, मदरसा नहीं, उस गांव। अब मुसलमान चाहे जितना भी गया गुजरा हो हजरत, मगर जोश में कमी है क्या? ये अलग बात है कि शराब पीकर नारे तकबीर लगाएगा, नाली में गिर जाएगा, मगर जोश में कोई कमी नहीं, जोश में कोई कमी नहीं। ईसाइयों ने देखा इस गांव में मस्जिद नहीं, मदरसा नहीं है, बगल गांव में है, ये गांव खाली है। बोला यहाँ के मुसलमान को बहकाना आसान। बोला हम ईसाई हैं। बोला तो देखते नजर आ रहा है। बोला हम लोग तुमसे मुकाबला करेंगे। बोला कहाँ? कुश्ती लड़ोगे, फटाफटी करोगे? बोला नहीं, धर्म का मुकाबला होगा। बोला कैसे? बोला तुमसे हम सवाल करेंगे 3, अगर जवाब दे दोगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे, और जवाब नहीं दोगे तो तुमको ईसाई होना होगा। हालांकि इस्लाम में यह शर्त जायज नहीं, मगर पता रहे उसको तब न जायज हो ना जायज। जोश में मुसलमानों ने कहा हमको मंजूर है। कहा लगाओ स्टेज। स्टेज लग गया, लोग बैठ गए गांव वाले जमीन पर। ईसाई हजरत स्टेज पर कुर्सी पर बैठ गया, जुब्बा उब्बा लगा के बैठ गया। बोला हर सवाल के जवाब के लिए 5 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट का टाइम दो, 5 मिनट। बोला पहला सवाल, खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? तो उलमा के साथ रहता तब ना जवाब देता, मस्जिद के इम्मा के साथ रहता तब ना जवाब देता, सादात के साथ रहता तब ना जवाब देता। सर लटकाता चला गया, झुकाता चला गया, पूरा गांव झुकता चला गया। कहा 5 मिनट हो गया, 2 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं। उसने 2 मिनट के बाद झंडा गाड़ दिया, हम पहली जीत हासिल कर ली। मुसलमान की हवाई गुम का दूसरा सवाल है कि खुदा है तो अभी किधर देख रहा है माज़अल्लाह? जवाब होता तब न देता। मुसलमान सर झुकाता चला गया। 5 मिनट हो गए, 7 मिनट के बाद दूसरा झंडा, 7 मिनट के बाद दूसरा झंडा। लमालम साहब मदरसे का नाम बताइए। झंडा गाड़ दिया। का तीसरा सवाल, खुदा है तो उससे पहले का था। 3 मिनट हो गए, जवाब नहीं, सर झुक रहा है। ऐसे ही दारुल उलूम गरीब नवाज का दरवाजा खुला, बच्चों की छुट्टियां हुई, नन्हे नन्हे बच्चे सीने पे कुरान लेकर निकले। अब सुभान अल्लाह हमारा बाल बच्चा बोलेगा सुभान अल्लाह।
अपने सीने पे कुरान लेकर चले चले चले। आया गांव में एक बच्चा 6-7 बरस का, बोला गांव के सारे लोग सर झुकाए हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाला सर झुका के जीना चाहता है। मदरसे का बच्चा है, इस लफ्ज पे तवज्जो चाहूंगा, मुसलमान सर झुकाएगा। आइए कौन जुब्बा उब्बा वाला है जो ऊपर बैठा हुआ है? एक बड़े मियाँ के पास, बोला दादा, बोला का है? बोला काहे सर झुका है? तू भी झुका ले, तू भी झुका ले, कल्याण इसी में है। लड़का सीना तान के बोलता है तुम झुकाए हो तो झुकाओ, मैं नहीं झुकाऊंगा। मैं किसी बाप के घर से नहीं आ रहा हूँ, अपने रसूले पाक के घर से आ रहा हूँ। बोलो बोलो पूरा मजमा बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोला बेटा मुंह मत लगा, हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे। तू मत दे, तू मत दे, मगर मैं तो दूंगा। पकड़ कुरान। अब चला है तो जरा चाल बदल लिया, हाँ? समझे, किरदारे फारूकी अपना लिया। ये भी बहुत बड़ी तारीख का जुमला बोल गया मैं। एकदम चला है, सामने आया स्टेज पे, बोला काहे गांव वालों को फंसाया है? बोला हमारे सवाल का जवाब नहीं दे। तू सवाल कर, मैं जवाब दूंगा। ईसाइयों ने हंस के कहा बे तू मुंह खोलता है तो तेरे मुंह से माँ के दूध की महक आ रही। तो लड़का और मुंह खोल दिया, बोला ठीक से सुन, अगर माँ के दूध की महक है तो उसमें फातिमा की हया की खुशबू भी होगी। सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह, ठीक से सुन, ठीक से, वाह वाह वाह, ठीक से सुन। बोला बहुत तीखी मिर्च है ये, हैं? बोला मेरा सवाल है, खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? बोला तू सवाली है ना? बोला हाँ। बोला सवाली का हाथ नीचे होता है, सवाली का हाथ नीचे होता है, दाता का हाथ ऊपर होता है। वाह वाह। बोला हाँ। बोला तू सवाली है, चल नीचे उतर, उतार नीचे। मैं जवाब देने वाला हूं, मैं दाता हूं, मैं ऊपर बैठूंगा। उतार। जवाब में दम था ना बलियावी साहब। उतर गए सब नीचे, जुब्बा ऊपर संभाल के दम तिल मिला रहे हैं। ये जाके कुर्सी पे बैठ गया, मदरसे का लड़का है। बोला सवाल कर। बोला खुदा है तो अभी क्या कर रहा? बोला पूरा बकलोल है का रे। बोला क्या मतलब? बोला अभी भी तुमको समझ में नहीं है खुदा क्या कर रहा है? तुमको ऊपर से नीचे कर दिया, हमको नीचे से ऊपर कर दिया। मदरसा को हिकारत की नजर से देखने वालों, देखो मदरसा कैसे तेरी आबरू बचा रहा है। वाह वाह वाह, देख मदरसा कैसे आबरू बचा रहा है। वाह वाह। इमाम ग़ज़ाली इस वाक़ये को नकल करते हैं, वो खुद फरमाते हैं कि लड़के ने कहा दूसरा सवाल कर, का खुदा है तो अभी किधर देख रहा है? उसका मुंह किधर है? मार। लड़का हंसा, बोले दादा। लगा है रे? बोला माचिस, बीड़ी पीने वाला फट से दे दिया माचिस। बोला जला इसको। जलाया ईसाई। बोला ऊंचा करो तीली। बोला रोशन है? बोला हाँ। ये ज़िया है? बोला हाँ। रोशनी है? बोला हाँ। नूर है? बोला हाँ। बोला इसका मुंह किधर है? वाह 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 वाह। इसका मुंह किधर है? बोला पागल हो क्या? अबे ये तो नूर है, इसकी सिमत मुतय्यन कैसे करोगे? ये नूर तो चारों तरफ देख रहा है। बोला ये आरज़ी नूर है तो चारों तरफ देखे, मेरा खुदा तो ज़ाती नूर है, वो भी हर तरफ देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेटा तीसरा सवाल में वाह वाह वाह। बोला वो भी बोल के देख ले। बोला खुदा है तो खुदा से पहले। बोला एकदम जाहिले होकर है तू लोग, क्या तेवर है लड़के का? मदरसे का है ना, है? मदरसे का है, स्कूल का थोड़ी है कि बेल्ट देखेगा कि टाइट है कि नहीं, जिप देखेगा कि है कि नहीं चढ़ा हुआ। अब ये मदरसे का लड़का 1 हफ्ता जब मदरसे में रह जाएगा ना, फिर इसकी फिनिशिंग देखो, इसकी फिनिशिंग देखो। मदरसे में आया ना, जिस दिन आया हजरत उस दिन पजामा का इजाराबंद इधर बांधा था, आस्तीन में नेटा लगा हुआ था, समझे, अजीब तरह टोपी टेढ़ी करके पहना था। मगर 1 हफ्ता रह गया मदरसे के साये में, मेरे रसूल के साये में रह गया, मेरे रसूल के घर के साये में। तहजीब आ गई, तमद्दुन आ गया, वक़ार आ गया, शाइस्तगी आ गई, सलीक़गी आ गई, जिंदगी में एक अजब उड़ान आ गया। बोला एकदम बकलो लोग आ रहे, पढ़े लिखे नहीं? बोला बहुत पढ़े लिखे। बोला गिनती याद है? बोला हाँ। बोला जैसे हम बोलते हैं बोलो। जगदीशपुर वालों आखिरी जुमला है, समझे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
गिनती। बोला कैसे? बोला 10 से पहले क्या है? बोला 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। बोला 1 से पहले 1 से पहले चुप, 1 से पहले चुप, खामोश। बोला क्या हुआ? बोला 1 से पहले कुछ नहीं। बोला जब आधा देखो तो उससे पहले कुछ नहीं। तो मेरा खुदा भी तो कुल अल्लाह अहद है, उससे पहले कुछ नहीं है। सारी कायनात का खालिक मेरा खुदा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह बोलिए, प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से मुस्कुरा के बोलिए। नहीं बोलिएगा मुस्कुरा कर तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। एकदम धनाधन बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। हमारा मजहब लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा किरदार लाजवाब, हमारा सलीका लाजवाब, हमारी तहजीब लाजवाब, हमारी शराफत लाजवाब, हमारा उन्वाने जिंदगी लाजवाब, हमारा लाइफ स्टाइल लाजवाब। हम नमाज पढ़े तो लाजवाब, रोजा रखे तो लाजवाब, तिलावत करे तो लाजवाब, तस्बीह पढ़े तो लाजवाब, जिक्र करे तो लाजवाब, आंख बंद करे तो लाजवाब, आंख खोले तो लाजवाब। बलियावी साहब, आप जैसा खतीब मुझको दुआ दे। मैं चंद बातें अर्ज कर रहा हूँ, अपने उलमाए उत्तर प्रदेश से मैं मुखातब हूँ। जरा सा देखना, सुकूत लजा, अधूरी आंखें, अधूरी आंखें, जमूद सोचे, तेरा तसव्वुर, अल्फाज बिखरे, मिजाज मध्यम, नाराज मौजे, तेरा तसव्वुर, अजाब लम्हे, खिराज आहे, बरात खुशियाँ, जिहाद बरहम, तमन्ना रुखसत, तफन उम्मीदें, बेरंग सोचे, तेरा तसव्वुर, जवान रंजिश, दर्द ताज़ा, उदार सांसें, झुलकता आंगन, वीरान दामन, उजाड़ पहलू, वो तेरी खोजे, वो तेरा तसव्वुर, सवाल आदत, जवाब हिकमत, ऐलान दर्शद, मरीज उजलत, जमाल मकसूद, हुस्न मकसूद, निगाहें पूछे, तेरा तसव्वुर, अनजान गाहे, फरेब बाहें, नकाब चेहरे, सर्द निगाहें, हमदर्द बारिश है दिल की ख्वाहिश, पलट के लौटे, तेरा तसव्वुर, असनाम पत्थर, कुलूब पत्थर, अनाए पत्थर, इंसान पत्थर, सुकून दिलबर, नल्म करामी, उदास सोचे, तेरा तसव्वुर, जवाल दूरी, कमाल जीना, मुहाल सहना, वबाल कहना, वो तल्ख लम्हे, ज़र में ज़र लहू में तेरी आँख चाहे, तेरा तसव्वुर, मगर मेरा तसव्वुर, फ़कत मोहम्मद, फ़कत मोहम्मद, फ़कत मोहम्मद, फ़कत मोहम्मद, फ़कत मोहम्मद, फ़कत मोहम्मद। दोनों हाथ उठाकर बोलो या या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।